नमस्कार। तारीख है 23 मई। आज है हिंदी पत्रकारिता दिवस। दिन है शुक्रवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज़ पॉडकास्ट राउंड अप। मेरा नाम है आयुष दीवान। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा वहां राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। पीएम मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा शुक्रवार को खत्म हुआ। रोहतास जिले के विक्रमगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई और लालू यादव व उनके परिवार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद मोदी ने अपने दूसरे बिहार दौरे में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया भर के लोगों ने बीएसएफ जवानों का अदम्य साहस और ताकत देखा। भारतीय सेना आतंक को बिल से खींचकर कुचलने का काम करेगी। वहीं विपक्ष को घेरते हुए पीएम ने कहा, जिन लोगों ने बिहार को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया और जिनके अत्याचारों की वजह से गरीबों को पलायन करना पड़ा, वही लोग अब सत्ता हासिल करने के लिए सामाजिक न्याय के नाम पर झूठ का सहारा ले रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 48,520 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज थल सेना के जवानों के बीच थे। उन्होंने गोवा के तट पर युद्धपोत आईएनएस विक्रांत का दौरा कर थल सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना पूरी तरह शामिल होती तो पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बंट जाता। उन्होंने 1971 के युद्ध का जिक्र करते हुए नौसेना की ताकत की सराहना की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत आतंकवाद के खिलाफ हर संभव कदम उठाएगा। अब एक चौंकाने वाली खबर उत्तर प्रदेश से। पीलीभीत में पत्रकार इजरार और उनकी पत्नी ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर जहर पी लिया। वीडियो में इजरार ने बीसलपुर एसडीएम बरखेड़ा नगर पंचायत अध्यक्ष और एक ठेकेदार पर भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद उत्पीड़न का आरोप लगाया। दंपत्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पत्नी की हालत गंभीर है। इजरार ने दावा किया कि उनकी भ्रष्टाचार की रिपोर्ट के बाद पुलिस ने उन्हें और उनके परिवार को परेशान किया। द लेंस से बातचीत में एसडीएम ने आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस को जांच के निर्देश दिए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्या मामले में 3 साल बाद इंसाफ मिला। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार देते हुए कठोर आजीवन कारावास और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 19 वर्षीय अंकिता, जो वनंतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, उनकी 2022 में हत्या कर दी गई थी, जब उन्होंने विशेष खातिरदारी से इनकार कर दिया था। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयुक्त की चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चयन के बीच में 25 वर्ष के कार्य अनुभव की शर्त लागू करने के कारण यह फैसला लिया गया। जस्टिस संजय जायसवाल की सिंगल बेंच ने 28 मई को हुए इंटरव्यू के परिणाम पर भी रोक लगा दी। याचिकाकर्ताओं के वकील शरद मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में शर्त बदलना गलत माना। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। सुपरस्टार कमल हासन एक बार फिर विवादों में है। चेन्नई में फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट में कमल हासन ने कहा, कन्नड़ भाषा की उत्पत्ति तमिल से हुई है। इस बयान के बाद कर्नाटक में तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने इसे कन्नड़ भाषा का अपमान बताया। कन्नड़ समर्थक संगठनों जैसे कर्नाटक रक्षा वेदिके ने कमल हासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। बेंगलुरु, मैसूर और हुब्बल्ली में ठग लाइफ के पोस्टर फाड़े गए। कर्नाटक चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 30 मई तक माफी ना मांगने पर फिल्म बैन करने की धमकी दी है। विवाद बढ़ने पर कमल हासन ने सफाई दी कि उनका बयान प्यार से भरा था और भाषा का इतिहास विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। ठग लाइफ 5 जून को रिलीज होने वाली है। आज दक्षिण एशिया में 2 देशों की धरती भूकंप से कांप उठी। पहला भूकंप म्यांमार में दोपहर 3:12 पर आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 4.2 मापी गई। इसका केंद्र म्यांमार के सागाइंग क्षेत्र में था। दूसरा भूकंप लगभग 1 घंटे पहले दोपहर 2:08 पर पाकिस्तान में आया, जिसकी तीव्रता भी 4.2 थी।
दोनों भूकंपों से फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। अब बात गजा की। इजरायल और हमास के बीच 60 दिन के अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति बन गई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। इसके तहत हमास 28 इजरायली बंधकों को रिहा करेगा, जिनमें से कई की मौत तक हो चुकी है, जबकि इजराइल 125 फिलिस्तीनी बंधकों को छोड़ेगा। साथ ही 180 मृत बंधकों के शव भी हमास को सौंपे जाएंगे। और अंत में खबर जरा हटके में खास बात फलों के राजा आम से जुड़ी। जी हाँ, आम, गर्मियों का राजा जो हर किसी का दिल जीत लेता है। लेकिन रुकिए, क्या आप जानते हैं कि बाजार में मिलने वाले कुछ आम आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाल ही में एक खुलासा हुआ है कि कृत्रिम रूप से पकाए गए आम आपके पेट और दिमाग पर बुरा असर डाल सकते हैं। कई व्यापारी जल्दी मुनाफे के लिए आम को कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों से पकाते हैं। कैल्शियम कार्बाइड आम को महज 2 दिनों में पका देता है, जो कि प्राकृतिक रूप से आम के पकने की प्रक्रिया के बिल्कुल खिलाफ है। ये रसायन न केवल फल का स्वाद बिगाड़ते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे आम खाने से पेट में जलन, अल्सर और यहाँ तक कि दिमागी तनाव जैसी समस्याएं तक हो सकती हैं। बीते साल मई 2024 में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कोयम्बटूर में 575 किलो आम पकड़े थे, जिन्हें कैल्शियम कार्बाइड से पकाया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने कैल्शियम कार्बाइड को बैन किया हुआ है। तो अगली बार जब आप बाजार जाएं तो चमकदार और एकदम पीले आमों को देखकर थोड़ा रुक जाइए। ध्यान से प्राकृतिक रूप से पके आम चुनें जो सुगंध और स्वाद से भरपूर हों। आज के लिए बस इतना ही। कल होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thelens.in पर विजिट करें। शुक्रिया।